सभी को आशुतोष का नमस्कार। आज थोड़ा जानते हैं सक्लेंट के बारे में। सक्लेंट बहुत ही आसानी से आप ग्रो कर पाएंगे आपके बगीचे में, आपके टेरेस पे, आपके बालकनी में। सक्लेंट को बहुत कम जगह लगती है, कम से कम जगह में बहुत खूबसूरत तरीके से बढ़ते हैं ये, और किसी भी चीज़ में बढ़ेंगे, चाहे वो इस तरह के फैले हुए बिल्कुल उथल शंख या सीप हो, या ऐसे कोई पत्थर हो, या ऐसे किसी कंकड़ में आपने लगाए हो, यहाँ तक कि ऐसे बड़े शंख का भी आप उपयोग कर सकते हैं, या तो ऐसे किसी छोटे शंख का किसी भी चीज़ में आप सक्लेंट्स को लगाकर बढ़ा सकते हैं। आप ऐसे बाम्बू का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो ऐसे उथल पत्थरों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। बेहद खूबसूरत तरीके से सक्लेंट्स ऐसी जगह पर भी बढ़ते हैं। यही नहीं, मैंने कुछ पुराने प्लेट्स छोटे छोटे बिल्कुल या चम्मच के भी उपयोग सक्लेंट बढ़ाने के लिए किए हैं। तो ऐसी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। यही नहीं तो आप नारियल के करौंटी या नारियल की पत्तियों का भी आप इस तरह से फ्लोटिंग आइलैंड कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक लकड़ी का भी उपयोग फ्लोटिंग आइलैंड के लिए किया है, जहाँ एक लकड़ी के ऊपर सक्लेंट्स बढ़ रहे बेहद अच्छे तरीके से। क्या आप लोग देख सकते हैं कि सक्लेंट्स बेहद खूबसूरत तरीके से बढ़ रहे हैं, काफ़ी बड़े हुए हैं, बहुत छोटे छोटे लगाए थे। आप ऐसे कप का भी उपयोग कर सकते हैं सक्लेंट्स को बढ़ाने के लिए, और ये इतने अच्छे तरीके से बढ़ते हैं और सेट होते हैं कि उल्टा भी कप करे कुछ भी नीचे नहीं गिरेगा। इतने अच्छे तरीके से ये आप देख पाएंगे। ये पॉटिंग मिक्स जो मैं बनाता हूँ, उसी की एक खासियत है कि अगर उल्टा भी करेंगे कुछ गिरेगा नहीं नीचे। इतने अच्छे तरीके से ये सेट हो जाएंगे किसी भी गमले में, किसी भी सतह पे। तो पॉटिंग मिक्स जो मैं लेता हूँ ना, तो वो ये पॉटिंग मिक्स है जो बेहद दरदरी है। इसमें ज़रा भी मिट्टी नहीं है। इसमें मैंने उपयोग में लाया है बारीक बालू, यानी नदी की जो रेती होती है वो। इसके साथ साथ कंपोस्ट जितने भी आपके पास प्रकार है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वो लीफ मोल्ड हो, चाहे वो गोबर का खाद हो, इन तीनों कंपोस्ट का मैंने इसमें उपयोग किया है, और ये बेहद दरदरा आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ मैंने इसमें कोयले का चूरा, लकड़ी कोयले का चूरा और ईंटों का चूरा, इन दो चीज़ों का इसमें मैंने उपयोग किया है। इसके साथ साथ अगर इसमें आप स्टेरा मिल, नीम खली और सरसों खली यूज़ करेंगे तो इससे भी पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। ये आपकी मर्जी है आपको इस पॉटिंग मिक्स में क्या क्या चीज़ें उपयोग में लानी है। सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर आपको ये दरदरा बिल्कुल पॉटिंग मिक्स बनाना है, जिसमें 40% मैंने रेती ली है, 30% मैंने खाद लिए हैं सारे, और बचे हुए चीज़ें 5-5% इसमें मैंने ऐड किए हैं। नीम खली, सरसों खली, ईंटों का चूरा, कोयले का चूरा, लकड़ी कोयले की राख और स्टेरा मिल। अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो रेती और खाद दोनों को सम मात्रा में आप ले लीजिए। ईंटों का चूरा उसमें ज़रूर डालिएगा ताकि दरदरी अच्छी बनेगी आपकी पॉटिंग मिक्स। इस पॉटिंग मिक्स को आपको यूज़ करना है किसी भी सक्लेंट को लगाने के लिए। ये मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा था जो बिल्कुल ही खोखला हुआ है, दीमक लगी थी और पूरी तरह से खोखला हुआ है ये। इसमें मैं सक्लेंट लगाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसको ट्रीट किया। इसमें मैंने नीम
तेल पानी में मिलाकर, गोमूत्र उसमें मिलाकर इसका लेयर दिया था इसके ऊपर। इसके साथ साथ मैंने हींग जो है उसको, हींग की पाउडर जो होता है हींग वाला, उसको मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया था, ब्रश से लगा दिया था, ताकि दीमक पूरी तरह से इसमें से निकल जाए। अब दीमक तो बिल्कुल ही नहीं है इसमें। तो अब ये खोखला लकड़ी का टुकड़ा मैं उपयोग में ला रहा हूँ सक्यूलेंट लगाने के लिए। पॉटिंग मिक्स पूरी तरह से इसमें भरने के बाद ऐसे कुछ छोटे छोटे मैंने सक्यूलेंट्स लिए हैं जो बेहद ही छोटे हैं। कुछ में रूट्स है, कुछ में बिल्कुल कटिंग्स हैं। तो ये अब मैं इस छोटे से लकड़ी के टुकड़े के ऊपर लगाने जा रहा हूँ। लगाते समय जो भी पॉटिंग मिक्स है हल्का सा गीला कर लीजिए पॉटिंग मिक्स को, हल्का सा, ताकि ये गिरेगा नहीं। और सिर्फ आपको ये सारी पॉटिंग मिक्स के ऊपर रख कर इसको लगा देने हैं। बिल्कुल आसान तरीके से लगा दीजिए इसको। ये बिल्कुल इस तरह से आप लगा दीजिए सारे। ये लगाने के बाद, रखने के बाद बीच बीच में आप चाहे तो फिलर्स का यूज़ करिए। फिलर्स का मतलब होता है छोटे छोटे प्लांट्स को लगाना। जैसे कि ये सारे प्लांट्स हैं, एक तो ये है, ये ग्रीन वाला है, ये सारे फिलर्स हैं। एक ये वाला आप देख पाएंगे, ये सारे फिलर्स हैं जो बीच बीच में आप लगाएंगे तो वो बढ़ेंगे भी अच्छे और सक्यूलेंट का पूरा दिखने में बहुत सुंदर खूबसूरत सा आपको। ये फिलर्स सिर्फ बढ़ते ही नहीं, ये पूरे पॉट को भर भी देते हैं। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, ये फिलर्स सतह को जो है पॉटिंग मिक्स के, वो बिल्कुल उसके रूट्स जल्दी बढ़ते हैं और पूरे सतह को वो अच्छे से पकड़ लेता है, जिससे कि सक्यूलेंट गिरते भी नहीं, पॉटिंग मिक्स गिरता भी नहीं और अच्छे से बढ़ने लगते हैं सारे प्लांट्स। तो इन फिलर्स को भी हम अब इस पर लगाएंगे बीच बीच में। ये इस तरह से आपको सारे सेट कर देने हैं प्लांट्स, बाकी कुछ नहीं करना है। अब इसको हफ्ते में 1 या 2 बार आप स्प्रे से, ऐसे स्प्रे जो आते हैं, ऐसे स्प्रे यूज़ करके आप सिर्फ इसके ऊपर ऐसे स्प्रे कर देंगे पानी, हफ्ते में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। इसको आपको सेमी शेड में रखना है, ज़रा भी इसको धूप में नहीं रखना। ऐसी जगह पे रखो कि सुबह 2 घंटे की धूप इस पे आ जाएगी, बट दिन भर ये खुले आसमान के नीचे साफ बिल्कुल उजाले में रहेगा, बट धूप इस पर नहीं आएगी। ऐसी जगह पे रखने से ये बढ़ने लगेगा अच्छे से और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ज़रूर ऐसी चीज़ें बनाइए। हैप्पी गार्डनिंग। आप लोगों को इसका फीडबैक ज़रूर देते जाऊंगा टाइम टू टाइम कि किस तरह से ये सारे प्लांट्स बढ़ रहे हैं। 1.5 से 2 महीने बाद ये इस तरह से बढ़ते हुए आप देख पाएंगे। तो ऐसे ज़रूर आप लोग बनाइए। हैप्पी गार्डनिंग।